आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज सुबह 10 बजे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का बड़ा फैसला सुना दिया और दोस्तों जैसे मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। रेपो रेट 5.25% पर स्टेबल हुआ। नो कट नो हाइक, आरबीआई ने स्टेटस को मेंटेन किया। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरबीआई ने रेट क्यों नहीं बढ़ाया, गवर्नर ने क्या बोला, मार्केट पर क्या रिएक्शन आया और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ईएमआई और सेविंग पर उसका क्या असर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो। दोस्तों आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी ने अनाउंस किया कि रेपो रेट 5.25% अनचेंज, स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी रेट 5%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.5%, पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल और कोई चेंज नहीं। यानी दोस्तों रेट ना बढ़ी ना घटी। आरबीआई ने वेट एंड वॉच वाला अप्रोच दिखाया और ये लगातार तीसरी कंसेक्यूटिव मीटिंग है जिससे रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिसंबर 2025 में रेट कट आई थी, उसके बाद आरबीआई ने पॉज मोड दिखाया है। अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर आरबीआई ने रेट क्यों स्टेबल रखे या तो फिर क्यों कट नहीं किए या तो नहीं बढ़ाए। तो दोस्तों इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। रीजन एक, इन्फ्लेशन का प्रेशर। वेस्ट एशिया में चल रही वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस ऑलरेडी ऊपर है और इंडिया अपनी जरूरत का 90% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करती है। तो इसका सीधा मतलब है कि इंपोर्ट बिल बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा है और रुपीस प्रेशर में आया है। अप्रैल 2026 में होलसेल इन्फ्लेशन 8.3% पर पहुंच गई थी, जो लास्ट 3.5 ईयर का सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसी सिचुएशन में रेट कट करना पॉसिबल ही नहीं था। रीजन नंबर 2, रूपी अंडर प्रेशर। रूपी इस साल 96.96 रुपीस का लो मार चुका है। आरबीआई का इंटरवेंशन के बाद कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली है, पर अभी भी वो 95% के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रेशर अभी भी बना हुआ है और आरबीआई रेट कट करता तो रूपी पर और प्रेशर बढ़ने के चांसेस थे और एफआईआई और इन्वेस्टमेंट रिलीज कर सकते थे। इसलिए आरबीआई ने समझदारी दिखाई और रेट स्टेबल रखे और मार्केट को एक बैलेंस मैसेज फॉरवर्ड किया। दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने आज अपनी स्टेटमेंट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर की या तो इंपॉर्टेंट बातें बोली। इन्फ्लेशन ऑन इन्फ्लेशन, उन्होंने कहा कि रिटेल इन्फ्लेशन अभी आरबीआई के 6% के टॉलरेंस बैंड के अंदर है, लेकिन क्रूड ऑयल से आगे रिस्क बढ़ा हुआ है। मतलब अगर 6% से भी बढ़ सकता है अगर क्रूड ऑयल के प्राइस कंटिन्यू बढ़ते रहे तो। जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.9% का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन किया गया है। इंडिया की इकोनॉमी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है अभी। रूपी पे स्टांस, गवर्नर ने क्लियरली कहा है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज रूपी डिफीट करने के लिए यूज नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट में डिसऑर्डर होने पर यह किया जा सकता है। फ्यूचर का सिग्नल, उन्होंने कहा कि एमपीसी आगे के डेवलपमेंट्स देखकर नेक्स्ट स्टेप तय करेगी। मतलब अभी क्या होगा फ्यूचर में वो अभी उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया है। रेट कट हो गए कि नहीं या तो फिर इंक्रीज हो गए कि नहीं वो भी आइडिया नहीं दिया है, क्योंकि अभी भी एक सिचुएशन बनी हुई है वॉर की, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो हमें आने वाले टाइम में रूपी मतलब रेपो रेट इंक्रीज होते हुए भी देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इस फैसले का आपकी पॉकेट पर या तो आप पर एक्चुअली क्या असर पड़ेगा। तो होम लोन वाले दोस्तों के लिए पहला पॉइंट है, रेट नहीं बढ़ी है तो आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी पर घटेगी भी नहीं। लेकिन अगर आपका बैंक आपको हाईएस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है तो आप लोन को स्विच कर सकते हैं दूसरी बैंक में, जहां पे आपको 30 से 60 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता है। कार लोन और पर्सनल लोन, कोई राहत नहीं दी गई है कार लोन और पर्सनल लोन के लिए, तो आपका जो भी अभी ईएमआई कट रहा है वही रहेगा। फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर, एफडी रेट अभी स्टेबल है, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए एफडी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो अभी एक अच्छा मौका बन रहा है। अगर आने वाले टाइम में वॉर की सिचुएशन बनी रही तो आने वाले टाइम में रेपो रेट इंक्रीज हो सकते हैं, तो उसी टाइम पे आपके एफडी के इंटरेस्ट भी इंक्रीज होंगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए
तो स्टेबल रेट रहने की वजह से वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव हमें स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट देखने को मिली है, लेकिन क्रूड ऑयल की वजह से वेस्ट एशिया की सिचुएशन पर नजर बनी हुई है। कॉमन मैन पे क्या असर हुआ है? तो दोस्तों क्रूड ऑयल के दाम ऊपर है, आने वाले टाइम में पेट्रोल, डीजल या तो फिर खाने की चीजों के प्राइस बढ़ सकते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे जैसे कॉमन मैन पे देखने को मिल सकता है। आरबीआई इसी को मॉनिटर कर रहा है। दोस्तों अब सबकी नजर होगी अगस्त 2026 की एमपीसी की मीटिंग पर। अगर सिचुएशन बिगड़ी, वेस्ट एशिया वॉर और लंबा खींचा, क्रूड ऑयल के प्राइस और बढ़े, रूपी फिर से 97-98 तक पहुंच गया और रिटेन इन्फ्लेशन 6% के ऊपर गया, तो आरबीआई के रेट हाइक आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 50 से 60 बीपीएस हाइक हमें फाइनेंशियल ईयर 2027 में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन में रिकवरी दिखने को मिली, तो अगर सीज फायर हुआ वेस्ट एशिया में, क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, रूपी स्ट्रांग हुआ और इन्फ्लेशन में स्ट्रांगनेस देखने को मिली, तो आने वाले टाइम में एमपीसी रेट कट करने के भी सोच सकते हैं, या तो फिर आने वाले टाइम में स्टेबल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं आगे वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। तो रेपो रेट 5.25 अनचेंज हुआ है, पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल 2027 में हमें 6.9% देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क क्रूड ऑयल पे है, पर अपसाइड का रिस्क सबसे ज्यादा है, इन्फ्लेशन रिस्क। फिर रूपी अभी अंडर प्रेशर है, पर आरबीआई उसे क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ईएमआई पर इंपैक्ट अभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं और नेक्स्ट मीटिंग अगस्त 2026 में आने वाली। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, सीरियसली 2 सेकंड का काम है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि आरबीआई अगस्त में रेट बढ़ाएगी या फिर स्टेबल रखेगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।